हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीएस कुंड पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी पढ़ने वाले हैं ग्रहण के बारे में यानी इक्लिप्स के बारे में। आइए देखते हैं साथियों इसके बारे में, ग्रहण यानी इक्लिप्स के बारे में। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह इक्लिप्स यानी ग्रहण का है। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपका सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। अब साथियों, आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ऐसे इसमें साथियों होता क्या है कि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जाम हॉल में जब अपन बैठते हैं तो होता है ये कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता है, या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब क्या होता है। बस यही बीच वाला जो खेल है ना साथियों, यही बहुत ही कंफ्यूजन में डालता है। और इस कंफ्यूजन को सदा के लिए दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट का टैबलेट लाया हूं जो आपको वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए यह बीमारी दूर हो जाएगी। तो साथियों, आइए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, यानी हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं शुरू। आइए साथियों, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, यानी सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और यह कब होता है। चलिए देखिए मेरे साथ। साथियों, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी साथियों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह साथियों ऐसी स्थिति जब भी बनेगी वह अमावस्या के दिन ही बनेगी। क्या? अमावस्या के दिन ही बनेगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सूर्य ग्रहण जब भी होगा वह अमावस्या के दिन ही होगा। तो साथियों, अभी हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण के बारे में, अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण के कि चंद्र ग्रहण होता क्या है और कब होता है, कैसे होता है। तो आइए देखिए साथियों, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, यानी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है, इसे ही साथियों चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को साथियों हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह स्थिति जब भी होगी वह पूर्णिमा के दिन ही होगी। यानी यह चंद्र ग्रहण जो होता है वह पूर्णिमा के दिन ही होता है। इस तरह से साथियों हम लोगों ने सूर्य ग्रहण को देखा, कब होता है, कैसे होता है, और चंद्र ग्रहण को भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए साथियों, यह तो हो गया थियरी, यानी यह कहीं भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने वीडियो के शुरू में आपसे बात किया था कि आपको कंसेप्ट वाला टैबलेट दूंगा, यानी तो उस टैबलेट देने की बारी अब आ चुकी है। उस टैबलेट को लेने से साथी हमेशा के लिए यह जो ग्रहण वाला रोग है वो आपसे काफी दूर चला जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं कर पाइएगा। तो आइए उस टैबलेट को अब आपको मैं दे रहा हूं, तो मेरे साथ बने। साथियों, आ गया समय हमारे कंसेप्ट का, जो कि आपसे मैंने बोला था ना, कंसेप्ट वाला टैबलेट। यानी एक टैबलेट जो है ना साथियों, लेने के बाद एक ग्रहण क्या चीज है, एक ग्रहण क्या चीज है, आपके लाइफ से हर एक ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। तो साथियों, हम लोग 3 गोला बनाएंगे। देखिए, एक ये हो गया, एक यहां हो गया
और एक यहाँ हो गया। समझ आया? यह साथियों जो है, यह बड़ा वाला जो है यह सन हो गया, सन। यह इससे जो छोटा है यह अर्थ, पृथ्वी हो गया। और यह जो छोटा वाला है सबसे, यह मून हो गया, यानी चंद्रमा हो गया। अब देखिए साथियों, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है यानी अर्थ सूर्य की परिक्रमा करती है। इसकी यानी सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाती है, सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए बात, ई जो है इसका चक्कर लगाता है, इस मोहतरमा का। एम भी जो है ये भी इसका चक्कर लगाता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि मून भी ऐसे घूमते 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 यहां पर आ जाता है, यानी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। तो उस स्थिति में होता क्या है, आप देखिए यहां से, सन से क्या है, प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर जाती है, सन से प्रकाश पृथ्वी पर। लेकिन इस स्थिति में होता क्या है कि जो भी प्रकाश सन से पृथ्वी पर आ रहे थे वह प्रकाश बीच में ही रुक जाती है। वो भी किसके कारण? तो मून के कारण। और मून के कारण प्रकाश जो है यहाँ पर अवरुद्ध हो जाती है, और जिसकी छाया यानी चंद्रमा की जो छाया है, मून की छाया है, वह पृथ्वी पर पड़ती है। और पृथ्वी पर इस जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग में अंधेरा हो जाता है। उसी से कहते हैं कि चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है। उस स्थिति में यहां से सन दिखाई नहीं देता है, जिसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए सन जो है यह मोहतरमा हो गए, ये हो गए क्लास का कोई लड़का, इसका चक्कर काटता है 365 दिन चक्कर काटता है। चक्कर काटते काटते क्या होता है, इसके बीच में इसी के क्लास से कोई दूसरा आके यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है बाबू तू तो चक्कर काट लिया, लेकिन अब देखो हम भी आ गए बहुआ अब इसी में। अब ये आता है तो इन दोनों के बीच में ये तीसरा का जब एंट्री होता है तो ये रुकावट पैदा कर देता है। और देखिए एम का जो डिस्टेंस है वो एस के समीप हो जाता है, तो इससे इसका अट्रैक्शन होने लगता है और इनसे थोड़ा दूरी बनता है। इसीलिए यहां से यानी इनको, इन मोहतरमा को देख नहीं पाते हैं, जिससे इनको लगता है कि अब भाई हमको ग्रहण लग गया, तो इनको सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी सूर्य का ग्रहण लग जाता है। किसके कारण? तो एम के कारण। अब साथियों देखते हैं इसके आगे। ए गोला है, ए गोला है और ए गोला था, 3 गोला था। अब देखिए सूर्य और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बाधा कौन बना? चंद्रमा। तो चंद्रमा के बाधा बनने से यानी बीच में आने से सूर्य ग्रहण लगा। अब पृथ्वी तो दुखी है भाई, यानी ई वाला दुखी है किससे? एम से, कि मेरी मोहतरमा के पीछे तुम भी लगे हो, यानी ई वाला जो है एम वाला से दुखी है। कहता है बेटा ठीक है, अब देखो तुम ये चक्कर लगाते 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 ये भी इसका चक्कर लगाता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि सन और मून के बीच में पृथ्वी यानी ई वाला आ जाता है, ई वाला। अब कहेगा बेटा तुमने तो आया था मेरे बीच में, अब हम तुम्हारे बीच में आ गए। अब देखिए इस स्थिति में भी क्या होता है साथियों कि सन का जो लाइट है वो मून पे नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी अवरोधक हो गए, उसने धोखा दिया था। तो अब पृथ्वी भी कहती है, यानी ई वाला कहता है कि देखो हमने भी तुमसे बदला ले लिया। और इस स्थिति में भी साथियों चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो इस स्थिति को साथियों चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी एस और एम के बीच में ई आ जाए, यानी सेम, सेम हो तो सेम, सेम हो तो चंद्र ग्रहण, सेम हो तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। कभी भी जब एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो ऐसे कि एस और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता है, तो सीधे एक वर्ड याद रखिए, सेम, यानी सेम होगा, सेम होगा तो चंद्र ग्रहण होगा। अब देखिए एक स्थिति और बना था कि एस
और ई के बीच में एम आता है, यानी एस और ई के बीच में एम आता है, उस स्थिति में साथियों सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा? सूर्य ग्रहण। ये दो चीजें याद रखना है, एक एस एम ई यानी समय, दूसरा चीज याद रखना है आपको सेम। सेम में क्या होगा? तो चंद्र ग्रहण होगा। एस एम ई में क्या होगा? तो सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह से देखें हम लोग साथियों। अब देखिए इसके कंक्लूजन को देखते हैं, इसके बाद और भी क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए साथियों, हम लोग अभी तक जो भी देखे, यानी ये सन है, ये मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ या पृथ्वी, ठीक, तीन कंडीशन, ये तीनों के मिलके ये दो कंडीशन उत्पन्न होता है, तो एक चंद्र ग्रहण होता है एक बार, और एक बार सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए साथियों, ये सन है, सन, और ये अर्थ हो गया, अर्थ, सन, अर्थ, ये मून हो गया। यानी जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाए, तो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, यानी सेम। अभी आपको हमने बताया था कि सन, अर्थ और मून यानी सेम हो जाए, सन, अर्थ और मून सेम हो जाए, उस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए ये जो एस है यहीं पर स्थिर रहेगा, एस जो है यहीं पर स्थिति, यह हो गया अर्थ, यह हो गया मून, ठीक। इस स्थिति में यानी सन, मून, अर्थ, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में आ जाए, तीनों एक सीधी लाइन में आ जाए, तो यानी समय एस एम ई, इस स्थिति में साथियों सूर्य ग्रहण होता है। एक ही चीज याद रखिए, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो सूर्य ग्रहण हो सकता है और नहीं तो चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो आप एक ही चीज याद रखेंगे, केवल सेम ही याद रखेंगे। सेम से क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये दूसरा वाला आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। तो एक याद रखिए कि सेम मतलब चंद्र। तो इसे तीन को गोला बना दीजिएगा, एक में लिख दीजिएगा एस, एक में लिख दीजिएगा ई, एक में लिख दीजिएगा एम। तो ये जो बाहर तो चंद्र ग्रहण, सेम बराबर क्या? चंद्र ग्रहण। और वैसा ही एस एम ई, तो दूसरा एक जब पता चल गया कि चंद्र ग्रहण है, तो दूसरा एस एम ई, एस यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, उस स्थिति में साथियों सूर्य ग्रहण होगा। यह स्थिति में सूर्य ग्रहण, इन दोनों स्थिति में एक सेम, दूसरा एस एम ई, समय, इन दोनों स्थिति को आप लोगों ने देखा। अब देखिए साथियों, यहाँ से प्रकाश जो है वो मून पर पड़ता है, यानी सन से प्रकाश मून पर पड़ता है, और उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि पूरे प्रकाश को कवर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस स्थिति, ये जो छाया वाला क्षेत्र, तो देखिए यहाँ पर डार्क, आपको डार्क में दिख रहा है, ये छाया इसका जो है आप देखते होंगे कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं और सामने से अगर लाइट फोकस किया जाए तो मेरा छाया जो होगा वो पीछे बनेगा, छाया पीछे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सन से जो लाइट जा रही है मून पर, सामने से लाइट गया और इसकी छाया कहाँ? पीछे बनेगा। तो छाया देखिए यहाँ पर बन रहा है, और यही छाया पृथ्वी पर पड़ेगा, जिसे थोड़ा अंधेरा दिखाई देता है, और उस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य दिखलाई नहीं देता है, यहाँ से सूर्य जब दिखलाई नहीं देता है, अंधेरा सा लगता है, उस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और इसी स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर ई आ जाए, यहाँ पर एम आ जाए, तो क्या होता है? यहाँ से लाइट जो भी आता है, यहाँ से लाइट अब अर्थ पर पड़ रहा है, तो ये क्या होता है? यहाँ से लाइट यहाँ या अवरोधक का काम किया, और इसका अर्थ का जो छाया है वो किस पर पड़ा? मून पर पड़ा, और मून पर प्रकाश नहीं जा रहा है। इस स्थिति में यानी सेम में क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। और देखिए साथियों, आप लोगों के मन में एक और विचार उठ रहा होगा, आखिर ये होता है क्या प्रत्येक महीना में होता है? तो साथियों नहीं, ऐसा नहीं होता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हर प्रत्येक महीना में होता है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। क्योंकि ये जो अर्थ है, अर्थ, पृथ्वी और मून, इसके कक्ष तल में 5 डिग्री कोण बनाता है। कक्ष तल इसका 5 डिग्री कोण बनाता है, यानी 5 डिग्री कोण का डिफरेंस है इसमें। 5 डिग्री, दोनों के बीच 5 डिग्री का डिफरेंस है, जिसके वजह से साथियों ये अलग परिक्रमा करता है, ये इसका करता है। कभी कभी ऐसा दिन आता है जो तीनों एक दूसरे के सामने होता है। तो ऐसे जनरली अगर देखा जाता है तो साल में 2 ही होते हैं, मतलब 2 कंडीशन आता है कि चंद्रमा जो है सन और अर्थ के बीच में आ गया। लेकिन ऐसा भी देखा गया है साथियों, एक वर्ष ऐसा भी है, आप देखिए 1908 में साथियों होता है क्या? इसमें 7 बार, कितना? 7 बार ग्रहण लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कहां 2 लग रहा है, जैसे 2023 है इसमें 2 ही लग रहे हैं, लेकिन 1908 में साथियों 7 बार लगा था। 4 बार तो चंद्र ग्रहण लगा था, और 3 बार जो है वो सूर्य ग्रहण लगा था। यानी दोनों मिलके 7 बार, एक साल में 7 बार ग्रहण लगता है। वहीं आगे का बात अब किया जाए तो 2038
2038 एक ऐसा साल है, इसमें भी साथियों अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें भी 7 बार ग्रहण लगने की संभावना है। यहां तक साथियों क्लियर हुआ? अब देखिए एक बार हम लोग थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि फिर से आप भूल नहीं पाइएगा। देखिए दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन में SEM, सेम, सेम में क्या बताए थे? चंद्र ग्रहण। और दूसरा कंडीशन क्या? एस तो यहीं पर रहेगा, यहां पर मान लीजिए ये एकदम स्टेबल है, तो यानी एस। और दूसरा का कंडीशन, एक कंडीशन ये हो गया, आप लोग रीजनिंग पढ़े ही है, इसमें अब एम आ जाएगा बीच में, तो ई यानी समय। समय में क्या होगा? दूसरा कंडीशन, एक तो चंद्र ग्रहण हो गया, तो दूसरा जाहिर सी बात है कि सूर्य ग्रहण होगा। साथियों अब देखिए, यह जब भी होगा सूर्य ग्रहण, यह अमावस्या के दिन ही होगा, और ये जो चंद्र ग्रहण जो है यानी सेम, सेम जब भी होगा यह पूर्णिमा के दिन होगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। दूसरा चीज, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है उस स्थिति में साथियों सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? तो यह जब भी होगा अमावस्या के दिन होगा, और चंद्र ग्रहण जब भी होगा यह पूर्णिमा के रात में होगा, पूर्णिमा के दिन ही होगा। तो साथियों इस तरह से आप लोगों के बीच दो एक कंसेप्ट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक सेम, सेम मीन्स चंद्र ग्रहण, दूसरा का कंसेप्ट है समय यानी सूर्य ग्रहण, समय, इस तरह इसको भी याद रखते हैं, समय सूर्य ग्रहण। एक आप याद रखिए सेम, सेम से क्या? चंद्र ग्रहण, जो बाहर वाला है उसी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, यानी एम माने मून, और मून से क्या? तो चंद्रमा, और चंद्रमा से क्या? चंद्र ग्रहण। इस तरह से आज का ग्रहण टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथियों एक बार आप लोगों से जरूर कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, आपको अलग टॉपिक के साथ। और अगला जो टॉपिक जो भी होगा वो काफी मजेदार होगा और इससे भी खतरनाक कंसेप्ट लेकर आएंगे आपको। तो ये दो कंसेप्ट याद रखिए, एक सेम और दूसरा समय। सेम में चंद्र ग्रहण, समय में सूर्य ग्रहण। ये होता है पूर्णिमा यानी चंद्रमा जब भी पूर्णिमा रात में होगा, सूर्य ग्रहण जब भी होगा दिन में, अमावस्या के दिन होगा। इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो।